हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gkquestions.info। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टार्टेक जनरल नॉलेज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है CISF एग्जाम से। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। इसका पहला और दूसरा सेट आपको आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। हमारा आज का पहला टॉपिक है रीजनिंग और हमारा पहला क्वेश्चन है AFEL। हमें पेयर बताना है सही, जिस तरह से ये पेयर्ड है। BGEK पेयर्ड है YTVP के साथ। हमें इसका सही पेयर बताना है। हमारे ऑप्शन है ZUVQ HDUF IJOD और KJEFK। हमें सही पेयर बताना है और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि AFEL का जो सही पेयर है वो क्या है, ZUVQ। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फिगर। हमें लुप्त आकृति बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शंस हैं 4, 1, 2 और 3। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह सही आकृति बतानी है, सही मिसिंग फिगर बतानी है। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड इमेज जो है इस मिसिंग आकृति की जगह सही उत्तर है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस साइन है, यानी कि ये साइन हमने पहले फिगर में यूज किया है। और यहाँ पे प्लस के साथ क्रॉस है और यहाँ पे प्लस के साथ डॉट्स यूज किए हैं। सेम फिगर में सिर्फ लाइंस यूज करी हैं, इसमें क्रॉस यूज हुआ है और इसमें डॉट्स यूज हुए हैं। अगेन इस वाली लाइन में सिर्फ लाइंस यूज हुई हैं, यहाँ क्रॉस यूज हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे डॉट्स यूज हुए हैं तो यहाँ पे भी डॉट्स यूज होंगे। और अगर हम यहाँ पे इमेज देखें तो सेकेंड इमेज जो है इस ऑप्शन का सही आकृति होगी, यानी कि सही फिगर होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फिगर, यानी कि हमें फिर से लुप्त आकृति बतानी है। ये हमारी क्वेश्चन है, हमें इस जगह पर सही आकृति बतानी है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि फोर्थ, ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट, ऑप्शन सी यानी कि सेकेंड, ऑप्शन डी यानी कि थर्ड आकृति। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये वाली जो आकृति है वो यहाँ की मिसिंग आकृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। हमें इन्हें एक मीनिंगफुल यानी कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में हमें इन्हें लगाना है। हमारा ऑप्शन है ग्रास, मिल्क, काव और मार्केट, यानी कि घास, दूध, गाय और बाजार। और हमारे ऑप्शन है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। और हमारा सही क्रम क्या होगा? हमारा सही क्रम है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, यानी कि ग्रास, काव, मिल्क और मार्केट, यानी कि घास, गाय, दूध और मार्केट। जो हमारा क्रम है ऑप्शन ए हमारा सही क्रम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें दी गई आकृति यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, यानी कि ट्रायंगल्स की हमें संख्या बतानी है कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं। हमारे ऑप्शन है 30, 40, 52 और 58। और हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है 40, यानी कि जो इमेज है इसमें कितने ट्रायंगल्स यूज हुए हैं, कितने ट्रायंगल्स मिलके बनी है, ये 40 ट्रायंगल्स से ये आकृति मिलके बनी है, या इस आकृति में टोटल एंगल्स कितने हैं, 40 ट्रायंगल्स हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंग्लिश। हमारी डायरेक्शन है
क्वेश्चन 1 to 5 फाइंड द एरर, हमें एरर बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है राम certainly differs with you in this matter, no error। हमारा पहला ऑप्शन है राम certainly, ऑप्शन बी है differs with you, ऑप्शन सी है in this matter और ऑप्शन डी है no error। हमें सही ऑप्शन चूज करना है और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन बी है उसमें एरर है। अगर हम देखें तो हमारा सही सेंटेंस क्या है, राम सर्टेनली डिफर्स फ्रॉम यू इन दिस मैटर, और हमारा गलत सेंटेंस क्या था, डिफर्स विद यू, और सही सेंटेंस क्या है, सही वर्ड क्या है, डिफर्स फ्रॉम यू, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें एरर है। हमारा अगला क्वेश्चन है आई टोल्ड गुड बाय टू यू टू वीनू बट ही टोटली इग्नोर्ड मी, और लास्ट ऑप्शन है नो एरर, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या है, आई टोल्ड गुड बाय टू वीनू बट ही, ये हमारा सेकंड यानी कि बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी क्या है, टोटली इग्नोर्ड मी, और ऑप्शन डी क्या है, नो एरर, और हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, आई टोल्ड यू गुड बाय टू, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें एरर है, और हमारे एरर कहाँ पे है, हमारे एरर है टोल्ड में। जो सही वर्ड यूज हुआ है वो है सेड, यानी कि आई सेड गुड बाय टू वीनू बट ही टोटली इग्नोर्ड मी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत है, उसमें एरर है। और सही वर्ड क्या होगा, टोल्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम सेड यूज करेंगे, आई सेड गुड बाय, ये है हमारा सही सेंटेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है द बॉस इज एंग्री ऑन गीता, हमारा ऑप्शन ए है फॉर नॉट कंप्लीटिंग द जॉब, ऑप्शन बी और टाइम, ऑप्शन सी नो एरर, ऑप्शन डी। हमें सही ऑप्शन बताना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है, द बॉस इज एंग्री ऑन गीता फॉर नॉट कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, और लास्ट है नो एरर, और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि इस वाले सेंटेंस में एरर है, द बॉस इज एंग्री ऑन गीता, और हमारा सही सेंटेंस क्या है, द बॉस इज एंग्री विद गीता। हमारा गलत वर्ड कौन सा है, हमारा जो एरर है वो किसमें है, ऑन में है, ऑन की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऑन की जगह हम यूज करेंगे विद, यानी कि जो बॉस है वो एंग्री है, गुस्सा है, किससे, गीता से गुस्सा है। फॉर नॉट कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, समय पे काम पूरा ना करने की वजह से जो बॉस है वो नाराज है, किससे, गीता से नाराज है। हमारा अगला क्वेश्चन है उषा विल नॉट हैव अ साइन ऑफ रिलीफ अनलेस शी विल क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, और आखिरी ऑप्शन है नो एरर। हमारे 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उषा विल नॉट have a sign of relief. Option C is unless she will qualify. Option C in the written test. ऑप्शन डी, और हमारा आखिरी ऑप्शन है नो एरर। नो एरर का मतलब ये है कि ये पूरा सेंटेंस सही है और इनमें किसी में भी गलती नहीं है, और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें गलती है, और इसमें कहाँ गलती है, हमारा सही सेंटेंस क्या है, उषा विल नॉट हैव अ साइन ऑफ रिलीफ unless she will qualifies in the written test. will qualify नहीं होगा, qualifies होगा in the written test, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें मिस्टेक है। कहाँ पर मिस्टेक है, will qualify की बजाय हम यूज करेंगे qualifies in the written test। हमारा अगला क्वेश्चन है रिंकू हैज been going to the office for a year now and he even cannot understand its working. Option D is no error. हमें सही एरर बताना है। हमारा ऑप्शन है रिंकू has been going to the office for a year now and he even can't understand its working. और हमारा सही ऑप्शन क्या है जिसमें एरर है, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, रिंकू हैज बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ एंड ही कैन मतलब कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। गलती कहाँ पर है, एंड ही इवन कैन की जगह क्या आएगा, ही कैन नॉट
इवन, अंडरस्टैंड, ये जो वर्ड है वो आपस में सही जगह पे नहीं है। अगर हम सही तरीके से उसे लिखें तो ही कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, यानी कि उसे 1 साल हो गया, यानी कि रिंकू को इस ऑफिस में काम करते हुए 1 साल हो गया है, फिर भी उसको यहाँ के काम अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, यानी कि काम समझ नहीं आया है। हमारा अगला टॉपिक है मैथ्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑन वन साइड एंड 2% डेफिसिट ऑन द अदर साइड, फाइंड द एरर परसेंटेज। हमें बताया गया है कि एक आयत है, उसकी माप में एक तरफ 5% अधिक किया गया है, यानी कि 5% की वृद्धि करी गई है, और जो दूसरी तरफ है उसमें 2% की कमी की गई है। तो हमें बताना है कि जो त्रुटि प्रतिशत है वो कितना होगा। हमारे ऑप्शन है 3.4, 2.1, 2.9 और 3। और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 2.9 जो है वो सही त्रुटि होगी, यानी कि त्रुटि प्रतिशत जो होगा हमारा वो कितना होगा, 2.9 होगा। और वो कैसे होगा, हमें कहा गया है कि आयत में 5% की वृद्धि करी गई है, अधिक किया गया है उसे, यानी कि 5 प्लस किया गया है, और 2% की कमी की गई है, यानी कि -2 किया गया है। और हमें इसका मेजरमेंट बताना है, तो ये कितना होगा, मेजरमेंट परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज एरर। तो ये कितना हुआ, -2 × 5/100% जो है इसकी वैल्यू होगी। और ये कितनी आई, 5 - 2, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0.1, और ये कितना हुआ, 2.9। 2.9% क्या है, त्रुटि प्रतिशत है, यानी कि एरर परसेंटेज जो है वो कितनी है, 2.9% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ हेक्सागन एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव द सेम पैरामीटर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू दैट ऑफ हेक्सागन इज। हमें बताना है कि एक षष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज का जो पैरामीटर है, माप है, वो समान है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का षष्ठभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है 1:4, 2:8, 5:1, 2:3। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो रेशो होगा वो 3 होगा। और वो कैसे होगा, माना कि हमने जो समबाहु त्रिभुज है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी एक भुजा कितनी है, x है, और जो षष्ठबाहु की है, हेक्सागन है, उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी है, y है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 3x = 6y, यानी कि जो x है वो कितना होगा, 2y होगा। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 x²। तो x² इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, √3y²। और अगर हम षष्ठभुज की क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि हेक्सागन का एरिया निकाला जाए, तो कितना होता है, 3√3/2 y²। y क्या है, इसकी भुजा है। और ये हमारा क्षेत्रफल आया षष्ठभुज का, और ये हमारा क्षेत्रफल आया समबाहु त्रिभुज का। हमें क्या बताना है, हमें दोनों का अनुपात बताना है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये अनुपात ये, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन हुआ, √3y² × 2/3, √3/2 y²। और हमारा जो रेशो है वो कितना आएगा, 2:3 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ क्यूब एंड अ स्फीयर हैव इक्वल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब इज। हमें बताना है कि एक घन और एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो समान है। गोले के आयतन का घन के आयतन से अनुपात हमें बताना है, यानी कि गोले के आयतन और घन के आयतन हमें अनुपात में बताना है कि कितना होगा। हमारे ऑप्शन है √3
ratio under root pi, under root 6 ratio under root pi, under root 2 ratio under root pi, under root pi ratio under root 3। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अंडर रूट 6 रेशियो अंडर रूट पाई। और ये कैसे आया? माना कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कितनी है, r है, और जो होल एरिया ऑफ स्फीयर है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी कि जो गोला है उसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी, गोले की त्रिज्या हमने कितनी मानी, r, और जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये रहा। और माना कि जो हमारा क्यूब है, जो हमारा घन है, उसकी एक भुजा कितनी है, उसकी एक भुजा हमने मानी a है, उसका जो होल एरिया होगा यानी कि जो उसके घन है, जो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन दोनों का जो अनुपात है हमें वो बताना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस गोले के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि जो 6a स्क्वायर है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, अंडर रूट 4/6 पाई आर स्क्वायर आएगी। ठीक, अब आगे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो अनुपात है, मात्रा का जो अनुपात है वो हमें बताना है, वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि जो गोले का आयत है बटे घन का जो आयत है वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब होगा। इसका आयतन होगा, गोले का आयतन और घन का जो आयतन है वो कितना होगा, इतना होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, अंडर रूट 6 रेशियो अंडर रूट पाई, इसका रेशियो आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 1, 3, 5, द लार्जेस्ट नंबर इज 195 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज 20, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अगर हमें दिया है एक 3 नंबर है जिसका औसत कितना है 135, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है 195, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 20 है। और हमें बताना है सबसे छोटा नंबर, हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है 102, 95, 52, 85। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, वो 95 है। और ये कैसे आया, माना कि जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, वो x है, और प्रश्न के हिसाब से x प्लस 20 प्लस 195 कितना है, 135 इंटू 3। ये हमारा क्या है, ये एवरेज है 3 संख्याओं का, इसलिए जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, x क्या है, हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, और x इज इक्वल टू क्या है, हमारा 95। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes at the rate of 4 kilometers an hour. If he covers the same distance on cycle, cycling at the rate of 16.5 km per hour, find the time taken by him. हमें बताना है कि एक आदमी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 3 घंटे 45 मिनट में दूरी तय करते हैं। यदि वह साइकिल पर समान दूरी को 16.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 16.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल चलाकर तय करते हैं, तो उसके द्वारा कुल कितने समय में ये दूरी तय करी जाएगी। हमारे ऑप्शन है 54.55 मिनट्स में, 60 मिनट्स में, 58 मिनट्स में, 45 मिनट्स में। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 54.5 मिनट्स में वो ये दूरी तय करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसे अप्लाई करें तो क्या होगा, 4 इंटू 3.75 हमारा, यानी कि उन्होंने इस गति से इतना टाइम कवर किया, वो कितना हुआ 15 किलोमीटर इन्होंने तय किया।
इस गति से और इस समय में। टू कवर द डिस्टेंस टाइम टेकन, हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि साइकिल द्वारा वो 16.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कोई दूरी तय करते हैं तो कितने समय में तय करेंगे। अभी हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, दूरी बटे गति का। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 है बटे 16.5 हमने दूरी तय करी है, 16.5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमने दूरी तय की है और हमें समय कितने में बताना है, मिनट में बताना है। तो ये क्या होगा, इंटू 60 होगा। और हमारा सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि 15/16.5 इंटू 60 इज इक्वल टू 54.55, यानी कि वो इंसान साइकिल पे दूरी जो तय करेगा वो कितने समय में करेगा, 54.55 मिनट्स में वो दूरी तय करेगा। हमारा अगला टॉपिक है जीके। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज रिच इन, हमें बताना है जो भारत का उत्तरी मैदान है उसकी जो मिट्टी है वो किस चीज़ में समृद्ध है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ह्यूमस यानी कि धरण, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ह्यूमस, यानी कि धरण जो है, जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं उसमें जो मिट्टी है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ह्यूमस यानी कि धरण जो है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सॉइल ऑफ सदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज रिच इन, हमें बताएं जो भारत का जो दक्षिणी मैदान है, जो सदर्न प्लेन है, दक्षिणी जो मैदान है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, वो आयरन ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। लेटराइट सॉइल इज फिट फॉर, हमें बताना है जो लेटराइट मिट्टी है वो किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। हमारे ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, कैश्यू नट और ऑयल, यानी कि इनमें ये सभी ही लेटराइट मिट्टी है जो वो इन सभी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है उसमें चाय, कॉफ़ी और काजू वो तीनों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है, फिट मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें बताना है कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर सुचालक कौन है। हमारे ऑप्शन है आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चांदी। इनमें से जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो कौन सा है, वो चांदी है, यानी कि सिल्वर है। किसका, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, हमें बताना है जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है, वो हमारे ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइरीन और एथिलीन। और हमारा सही उत्तर है आइसोप्रीन, यानी कि जो प्राकृतिक रबर है वो किसका पॉलीमर है, वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है, यानी कि उसका बहुलक है। हमारा अगला टॉपिक है हिंदी। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमर का विलोम शब्द हमने बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है मृत, देव, आदित्य और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है मृत, यानी कि जो अमर है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या है, मृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का विलोम शब्द क्या है। हमारे ऑप्शन है निर्वाचन, मनोनय, चयन और नियुक्त। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो संस्कृत है उसका जो विलोम शब्द है वो क्या है, नियुक्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है पीछे पड़ना, बहाना करना, चकित करना और ना कर देना। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, चकित कर देना। दांतों तले उंगली दबाने का जो मुहावरा है उसका जो सही अर्थ है वो क्या है, चकित कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है असमंजस की स्थिति, निश्चित होना, कठिन कार्य होना, सरल कार्य होना।
और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो टेढ़ी खीर होना है उसका जो मुहावरे का सही अर्थ है वो क्या है? कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है बहुत थोड़ा, पेट भरना, ऊंट के बीमार होना और ऊंट का जीरा खिलाना। यानी कि ऊंट को जीरा खिलाना है, ऊंट के मुंह में जीरा होना होता है, या बहुत थोड़ा होना होता है, पेट भरना होता है, ऊंट के बीमार होना होता है। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बहुत थोड़ा होना। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा होने मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? बहुत कम होना या बहुत थोड़ा होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।